कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में शहीद हुए संतोष यादव गुरुवार को पंचतत्व में विलीन हो गए। 4 साल के बेटे लक्ष्य ने उन्हें मुखाग्नि दी। इससे पहले तीनों बेटियों ने पिता को सैल्यूट किया। शहीद के पार्थिव शरीर के गांव पहुंचते ही देखने वालों का तांता लग गया था। सभी की आंखें नम थी। उनकी पत्नी और बच्चे की चीख पुकार ने सबको भावुक कर दिया था। सेना के अधिकारियों ने तिरंगे में लिपटी जवान की वर्दी बेटी दीक्षा को दी। वो वर्दी से लिपट कर रोने लगी। वहीं शहीद की पत्नी ने हाथ जोड़कर पार्थिव शरीर की परिक्रमा भी की। शहीद संतोष यादव के पार्थिव शरीर को पूरे प्रखंड में भ्रमण कराया गया। जगह जगह लोगों ने पुष्प वर्षा की और श्रद्धांजलि दी। स्कूल के बच्चों ने फूल बरसाए और आम लोगों ने नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी। हर कोई गर्व और गम के बीच संतोष यादव की बहादुरी को सलाम कर रहा था। वहीं गुरुवार दोपहर लगभग 1 बजे गया से आई जैकली रेजिमेंट की टीम ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया और फायरिंग से उन्हें सलामी दी। अंतिम संस्कार में इलाके के लोग बड़ी संख्या में पहुंचे थे। वहां संतोष अमर रहे के नारे गूंजते रहे। वहां पहुंचे जनप्रतिनिधियों ने कहा कि ये मरम्मत करने वाला क्षण है, लेकिन संतोष ने जिस जज्बे के साथ देश की सेवा की उसे पूरा देश कभी भूल नहीं सकता है। उनकी शहादत पर पूरे भागलपुर जिले को गर्व है। मौके पर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, एसपी प्रेरणा कुमार सहित जिले के कई अफसर मौजूद रहे। गया से सेना के कमांडेंट भी अंतिम संस्कार में पहुंचे। वहीं खगड़िया के सांसद राजेश वर्मा, बीपुर विधायक कुमार शैलेंद्र और गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल भी वहां मौजूद थे। देखिए, बात है देश के सेवा में हम लोग तो आराम से जी रहे हैं। यहाँ देश संरक्षक, देश के सेवा, ये संतोष यादव जी देश के लिए शहीद हो गए। सिर्फ बच्चे हैं उनके, 4 बच्चे हैं। किस तरह हाँ, 3 लड़की है, 1 लड़का है। काम चलेगा, सरकार उसका व्यवस्था करेगी। हम समझते हैं 1 करोड़ों का करोड़ रुपया इनको मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। समाज लोग है ना, समाज जो इतना देख रही है, इकट्ठा समय यहाँ से नहीं बल्कि 0 माइल से 0 माइल से भीड़ लगा। आप देखे ताता है चारों तरफ, कैसे कैसे यहाँ तक आए, यही समझिए। हम तो जानबूझ के आए, पहले आ रहा है, आ गया है बादशाह के निकट। आतंकवादी घटना को लेकर क्या? आतंकवादी तो नरेंद्र मोदी ने अच्छा काम किया। पूर्वी बिट्टा पंचायत के पश्चिमी टोला के निवासी संतोष यादव जी हमारे जवान के रूप में बॉर्डर पे गश्ती कर रहे थे और एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना के कारण उनका देहावसान हो गया। और आज हम सभी लोग प्रशासन से, मैं एसपी साहिबा, उसके साथ ही तमाम हमारे SDO साहब और अधिकारीगण पहुँचे हुए और उनको श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए, और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। भागलपुर में नाबालिग लड़की ने मुस्लिम लड़के पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण और जबरन धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाया है। पीड़ित पक्ष का ये भी आरोप है कि आवेदन देने के बाद भी पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया, इस थाने से उस थाने भेजते रहे। पीड़िता ने बताया कि पढ़ाई करने वह लाइब्रेरी जाती थी। ऑनलाइन गेम खेलने के दौरान सोशल मीडिया के जरिए एक लड़के से जान पहचान हुई। उसने अपना नाम राज बताया और अपने धर्म के बारे में नहीं बताया था। मिस्टर ब्रोकन के नाम से सोशल मीडिया में
में अकाउंट बनाया था। हमारे बीच बातचीत होने लगी। फिर 16 मई को लड़का भागलपुर आया, रेलवे स्टेशन के पास एक होटल में रुका। वहां उसे बुलाकर अश्लील फोटो और वीडियो बना लिया। फिर वायरल करने की धमकी देकर 19 मई को सीवान बुलाया। घर में बिना किसी को बताया रात 8:30 बजे पटना के लिए ट्रेन पकड़ी। पटना से सीवान चली गई। किसी तरह वहां से हम दोनों बुधवार को भागलपुर पहुंचे। पीड़िता ने आगे बताया कि राज एक होटल में उसके साथ रुका। शादी करने से पहले इस्लाम कबूल करने को कहा। तब पता चला कि वो मुस्लिम है। इसके बाद उसने अपने घर वालों को फोन कर पूरी बात बताई। पीड़ित परिजनों का आरोप है कि कोतवाली थाने की पुलिस ने केस दर्ज न कर शाम 4 बजे इशाकचक थाना भेज दिया। इशाकचक पुलिस ने कोतवाली का मामला बताकर शाम 4:30 बजे वापस वहीं भेज दिया। फिर रात 9 बजे तक कोतवाली पुलिस ने ये कहते हुए केस दर्ज नहीं किया कि परिजनों का आवेदन नहीं मिला है। परिवार का यह भी कहना है कि उन्हें डराया गया कि पुलिस जांच करेगी तो आप लोग परेशान हो जाएंगे, इसलिए यह लिखकर दे दे कि हम केस नहीं करना चाहते हैं और अपनी बेटी को ले जा रहे हैं। मामला धर्म परिवर्तन से भी जुड़ा था, बावजूद पुलिस ने एक्शन नहीं लिया, जिसके बाद एसएसपी हृदयकांत को सूचना दी गई। कोतवाली इंस्पेक्टर ने बताया कि घर वालों ने इशाकचक पुलिस को मुखिया बताया था, इसलिए उन लोगों को वहां भेजा था। वापस लड़के को उनके पास लेकर आ गए। किसी ने आवेदन नहीं दिया है, इसलिए केस दर्ज नहीं हुआ है। युवक से पूछताछ की जा रही है। कहते हैं प्यार में पड़ने के बाद लोग उम्र, रिश्ते सब कुछ भूल जाते हैं और एक दूजे को पाने के लिए हर हद से गुजरने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसा ही एक मामला भागलपुर के कंपनी बाग में देखने को मिला, जहां प्यार में पागल 3 बच्चे की मां ने अपने 5 साल छोटे उम्र के लड़के से शादी कर ली। हालांकि कहानी में कुछ ट्विस्ट है जो आपको आगे पता चलेगा। दरअसल भागलपुर के कंपनी बाग के रहने वाले कुंदन दास और दिल्ली में काम करने वाली निशा के बीच पिछले 5 सालों से प्रेम संबंध था। जब इस बात को निशा के पति ने जाना तो निशा को छोड़ दिया। उसके बाद वे कुंदन के साथ रहने लगी। निशा को 3 बच्चे हैं। सबसे बड़े बच्चे की उम्र करीब 17 साल है। जब वे दोनों साथ रहने लगे तब निशा कुंदन पर शादी का दबाव बनाने लगी। ऐसे में कुंदन दिल्ली छोड़कर वापस भागलपुर आ गया। कुछ दिनों के बाद निशा भी भागलपुर पहुंच गई। निशा कुंदन के घर जाकर रोजाना शादी का दबाव बनाने लगी, लेकिन कुंदन इससे इनकार कर भाग जाता। यह सिलसिला काफी दिनों तक चला, लेकिन रात में मामला बढ़ गया। जब शाम में निशा कुंदन के घर पहुंची और शादी की बात दोहराई तो कुंदन इस पर झल्ला गया। दोनों के बीच घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। इस पर आसपास के लोगों ने दोनों को पकड़ लिया और मंदिर में लेकर चले गए। पुलिस को सूचना देकर दोनों की शादी स्थानीय मंदिर में करा दी गई। कुंदन ने बताया कि वह निशा से शादी नहीं करना चाहता था। वह उससे उम्र में काफी बड़ा था। कुंदन ने प्रेम संबंध से इनकार किया है। उसने बताया कि वह सिर्फ साथ रहना और खाने पीने तक की ही बात थी। हालांकि वहां के लोगों का कहना है कि कुंदन साफ झूठ बोल रहा है। वह सालों से इस महिला के साथ रिश्ते में था। जब शादी की बात आई तो वो मुकरने लगा। हालांकि कुछ फायदा नहीं हुआ और आसपास वालों के दबाव में उसे ये शादी करनी पड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को राजस्थान दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने बीकानेर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर के 103 अमृत रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण किया। ये स्टेशन 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 86 जिलों में है। इन सभी को 1100 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से तैयार किया गया है। 103 अमृत रेलवे स्टेशनों में भागलपुर जिला का पिरपैती रेलवे स्टेशन भी शामिल है। पिरपैती स्टेशन के आधुनिकीकरण में लगभग 19 करोड़ रुपए की लागत आई। भारतीय रेलवे ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पिरपैती रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण किया गया है। रेल मंत्री के NSG 5 श्रेणी में वर्गीकृत पिरपैती स्टेशन पूर्व रेलवे क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। अमृत भारत स्टेशन योजना के पहले चरण के अंतर्गत पिरपैती स्टेशन के लिए 18.93 करोड़ के पूर्व विकास कार्यों को मंजूरी दी गई, जिससे आधुनिक बुनियादी तरीके से ढांचे को अपग्रेड किया गया है। इसके साथ ही यहां यात्रियों की बढ़ती मांगों को भी रेलवे ने पूरा किया है। स्टेशन का डिजाइन और इंटीरियर स्थानीय कला और आसपास के ऐतिहासिक स्मारकों से प्रेरित है, जो आधुनिक वास्तुकला को क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत के साथ जोड़ता है। ये मिश्रण पिरपैती स्टेशन को एक अलग पहचान प्रदान करता है, जो बिहार की समृद्ध परंपराओं को दर्शाता है। पिरपैती रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए आधुनिक बुनियादी ढांचे को बनाया गया है।
पुनर्विकास के तहत आकर्षक लाइट के साथ एक आधुनिक आगमन द्वारका का निर्माण, प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के प्रतीक्षालय, एक आरक्षित लाउंज, एक कार्यकारी लाउंज और एक महिला प्रतीक्षालय का विकास किया गया है। वही कॉन्कर्स क्षेत्र और आगमन खंड का पूर्ण निर्माण, यात्रियों की सुगम आवाजाही के लिए परिसंचारी क्षेत्र का विकास, गतिशील यात्री सूचना के लिए बड़े आकार की इंडोर और आउटडोर वीडियो दीवार की स्थापना, स्टेशन नेविगेशन को आसानी देने के लिए संकेतों इस्तेमाल और दिव्यांगजन की सुविधाओं को ध्यान रखकर बुनियादी ढांचे का निर्माण किया गया है। साथ ही व्यापक कार्य योजना में सिविल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नलिंग, दूरसंचार, साइनेज, लिफ्टों की स्थापना और रूफ प्लाजा के साथ 12 मीटर चौड़े फुट ओवरब्रिज का विकास शामिल है। स्टेशन के सौंदर्य व्यवस्था का ध्यान रखा गया है। इसके अलग अलग आगमन और प्रस्थान ब्लॉक, पैदल यात्री मार्ग, आकर्षक मूर्तियां, मानक आंतरिक सज्जा और सौंदर्यपूर्ण प्रकाश व्यवस्था के साथ एक आधुनिक व्यवस्था शामिल है। भागलपुर में शारदीय खरीफ महाअभियान 2025 का आगाज हुआ है, जिसका उद्देश्य किसानों की आय और उत्पादकता बढ़ाना है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और कृषि पदाधिकारी ने संयुक्त रूप से किया। इस कार्यक्रम में किसानों को नई तकनीकों से अवगत कराने और उनकी आय एवं फसल उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए कर्मशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण ने इस कार्यक्रम की मेजबानी की। भागलपुर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम का मकसद यही है कि हम यह पहचान सके कि किस फसल में उत्पादकता बढ़ सकती है और कैसे किसान की आमदनी को दोगुनी किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि भागलपुर का इलाका सब्जी और मक्का उत्पादन के लिए बेहद उपयुक्त है और इसे और आगे बढ़ाने की जरूरत है। कार्यक्रम में कृषि विभाग के कई अधिकारी, विशेषज्ञ और बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए। उम्मीद की जा रही है कि इस प्रशिक्षण से किसानों को नई दिशा मिलेगी और उनकी आय और उत्पादकता में वृद्धि होगी। इस कार्यक्रम का महत्व इस बात में है कि ये किसानों को नई तकनीकों से अवगत कराने और उनकी आय एवं फसल उत्पादकता को बढ़ावा देने में मदद करेगा। इससे भागलपुर के किसानों को अपनी आय बढ़ाने और अपनी फसलों की उत्पादकता में सुधार करने में मदद मिलेगी। अभी आज कृषि में रबी कार्यशाला आयोजित किया गया है जिला कृषि कार्यालय परिसर में, जहाँ की कृषि विभाग के समस्त अधिकारीगण हैं। आप काफ़ी संख्या में किसान बंधु थे। मैंने 2-3 चीज़ उनसे अनुरोध किया है। कृषि विभाग में हमने टास्क दिया है कि हम किसानों की आय को कैसे बढ़ा सकते हैं, जो फसल है उस फसल की उत्पादकता को कैसे बढ़ा सकते हैं। कहीं हमारा बाढ़ प्रवण इलाका है, कहीं सुखाड़ प्रवण इलाका है, उसके हिसाब से फसल को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। हम लोग शोध में भी जाएं कि जो फसल हमारा बाढ़ में यदि 3 दिन पानी में कौन फसल टिक सकता है, 7 दिन में कौन टिक सकता है, 15 दिन तक पानी आ जाए तो कौन टिक सकता है, उस पर काम करके फसल को हम लोग लगाएं। दूसरा, यहाँ ये इलाका है तो ये इलाका सब्जी के लिए और मक्का के लिए बहुत बड़ा इलाका है, जर्दालू आम के लिए बहुत बड़ा इलाका है और कतरनी चावल के लिए भी। तो कतरनी चावल में तो सरकार ने इस बार हम लोगों को यहाँ पे समझिए कि अनुदान मिला है कि 2000 एकड़ में यदि हमारे किसान बंधु ये कतरनी चावल लगाते हैं तो उसको 2 किस्त में सब्सिडी सरकार देगी। 3000 रुपये प्रति एकड़ पहली बार जब पौधा थोड़ा बड़ा हो जाए, और दूसरी बार में जब उसमें फल जो है आ जाए, यानी धान उसमें लग जाए, फूल और फल आ जाए। तो ये बहुत बड़ा यहाँ के किसानों के लिए बहुत बड़ी राहत की कदम और बहुत बड़ा अनुदान है। झारखंड के पोरैयाहाट में शादी के भोज में शामिल होने गए एक युवक को अपराधियों ने चाकू मारकर मौत के हवाले कर दिया। मृतक की पहचान भागलपुर जिला निवासी 35 वर्षीय बलराम नैया के रूप में हुई है, जो अपने पीछे गर्भवती पत्नी को छोड़ गया। मृतक की मौसिया शीला देवी ने बताया कि बलराम रिश्तेदारी में भोज खाने के लिए गया था, जहां किसी बात को लेकर विवाद होने पर बीच बचाव करने के दौरान आरोपी राजा ने 2 लोगों को चाकू मार दिया। इस घटना में बलराम की इलाज के दौरान भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति की हालत नाजुक है और उसका इलाज चल रहा है। घटना के बाद स्थानीय थाने की पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गुरुवार की दोपहर 1 बजे मेडिकल कॉलेज भेज दिया।
पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बलराम की पत्नी गर्भवती है और अपने पति की मौत के बाद सदमे में है। परिजनों ने पुलिस से न्याय की मांग की है और आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की अपील की है। घटना होला सुनो चक्कू मार लो बोरा गांव में पड़िया हाट हाँ ए बराती गती वहाँ भोज खाए गेलो सब आसन बियाह धनबे से बारात आलो छलो तो हमने है इतना मालूम नहीं छलो यहाँ मारपीट होता है बस होलो बेटा बापा को मारल करे छले है गेलो हाँ हाँ तो करबे न करे बस हाँ करके बस चक्कू मारले चलो। भागलपुर के नौगछिया थाना पुलिस ने ऑनलाइन गेमिंग ऐप की आड़ में चल रहे साइबर फ्रॉड का भंडाफोड़ करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से फर्जी दस्तावेजों और डिजिटल ठगी में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों की बड़ी मात्रा बरामद हुई है। 20 मई को नौगछिया पुलिस को सूचना मिली कि नया टोला क्षेत्र स्थित एक मकान में कुछ संदिग्ध गतिविधियां चल रही है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और छापेमारी कर 2 आरोपियों को पकड़ लिया। पूछताछ और तलाशी में उनके पास से 9 एंड्रॉयड मोबाइल, 2 टैबलेट, 1 राउंड सेट, 18 एटीएम कार्ड, 14 सिम कार्ड, 3 आधार कार्ड, 1 पैन कार्ड और 7 अलग अलग बैंकों की चेकबुक के अलावे कई अन्य संदिग्ध सामान बरामद हुए। पुलिस जांच में पता चला कि आरोपी रेडी बुक ब्लू नामक ऑनलाइन गेमिंग और बेटिंग ऐप के माध्यम से फर्जी तरीके से लोगों के नाम पर बैंक खाते और दस्तावेज तैयार कर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे थे। इस मामले में पूनम कुमार और श्रीराम पासवान को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों के आपराधिक इतिहास की भी जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि साइबर ठगी रैकेट से और कौन-कौन लोग जुड़े हुए हैं। नौगछिया पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे ऑनलाइन गेमिंग और बेटिंग ऐप्स के प्रति सावधानी बरतें और किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। घटना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु नौगछिया थाना की जो टीम थी वो नया टोला स्थित संबंधित रोशन सिंह के मकान पे पहुंचकर विधिवत मकान में पहुंची और मकान में जैसे पुलिस बल को देख के वहाँ कुछ लोग भागने का प्रयास करने लगे और पुलिस बल के सहयोग से जो पदाधिकारी थे उन्होंने 2 लोगों को पकड़ा और विधिवत उनकी और मकान स्थित कमरे की तलाशी ली गई, जिसमें तलाशी के दौरान कई एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन, टैब, राउटर, विभिन्न बैंकों के एटीएम कार्ड, सिम, पैन कार्ड और कई सामान बरामद हुआ और जो 2 पकड़े गए और जिनसे पूछताछ करने पे उनके द्वारा बताया गया कि ये ऑनलाइन गेमिंग बेटिंग ऐप जो रेडी बुक ब्लू है उस पर गेमिंग का काम करते हैं जो अभी अनरजिस्टर्ड है और इसमें व्हाट्सएप का सहारा लेकर वो ऑनलाइन ठगी का काम करते हैं।